जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। सनातन धर्म में परशोद व्रत का बेहद ही खास महत्व है। हर महीने परशोद व्रत 2 होते हैं। इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 22 मार्च को है। इस अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें विशेष चीजों का भोग लगाने से जीवन भर के संकटों को से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक पुराणों में परशोद व्रत की बेहद ही खास महिमा बताई गई है। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। हर महीने में 2 परशोद व्रत होते। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें विशेष चीजों का भोग लगाने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और खुशी और शांति प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कि परशोद व्रत के दिन महादेव को किन चीजों का फल भोग लगाना फलदायी होता है। इसके अलावा भगवान महादेव को भोग में सूजी या आलू का हलवा भी शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच सदैव शांति बनी रहती है, साथ ही गृह कलेश की समस्या दूर होती है। भगवान शिव को मखाने की खीर सबसे अधिक प्रिय है। परशोद व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को मखाने का खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। परशोद व्रत की पूजा संध्या काल करने का विधान है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 22 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 8:21 से होगी और इसका समापन सुबह 6:11 पर होगा। ऐसे में परशोद व्रत को 22 मार्च को मनाया जाएगा। आइए अब परशोद व्रत कथा शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की मृत्यु अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग में देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को परशोद व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने परशोद व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या ने पिता ने बताया कि विदर्भ देश का राजकुमार है और भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश में अधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के परशोद व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त परशोद व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर परशोद व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती। वह दाम्पत्य जीवन उनका खुशहाल रहता है। तो ये थी परशोद व्रत के बारे में कुछ जानकारियाँ और परशोद व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य